हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीकली जोडियक रीडिंग में हम लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोगों के लिए मैं वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। लिब्रा, तुला राशि, सो फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग की लाइफ में चल रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग फेस कर रहे हो। फाइनेंशियल यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। हो सकता है आपके जो भी रिलेशंस हो आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली हो या फिर आपके जो भी पार्टनर हो, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो। तो इसकी वजह से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक डार्क नाइट वाला पीरियड है ना। बहुत परेशान आप लोग चल रहे हो, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, कैसे निकलें, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, वो है कि चलते रहो। ये कार्ड जब भी मेरे लिए आता है तो रुकना नहीं है, क्योंकि रुक गए तो इसी एनर्जी में रह जाओगे ना। तो बढ़ते रहो, आगे चलते रहो और चीज़ें बेटर होंगी आप लोग की लाइफ में। इतना नेगेटिव नहीं हो, ठीक है। हाँ, आई नो इतनी जब ऐसी सिचुएशन चल रही होती है, जब हम किसी कुछ चीज़ खो रहे होते हैं तो बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है, बट टाइम है, निकल जाएगा। खुद को संभाले रखो, खुद को मजबूत बनाओ और चलते रहो। इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। आपको फिर से कहूंगी, रुकना नहीं है। और देखती हूँ लिब्रा, तुला राशि, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत है यहाँ पे। 5 एंड ये पेज, ये वाला पेंटिकल बन के पता क्या बन रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। जस्ट एंडिंग्स होती हैं, वो किसी दूसरी चीज़ों की बिगनिंग होती है। आप लोग अपने काम करने का तरीका बदल रहे हो, चीज़ें बदल रहे हो। और पेज ऑफ पेंटिकल है एक नई शुरुआत की। फाइनेंशियली हो सकता है आप लोग कहीं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी जॉब छूट गई है तो बिजनेस नहीं चल रहा तो कुछ और छोटी सी चीज़ से आप लोग स्टार्ट कर रहे हो। जस्ट यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जो भी फाइनेंसेस, जो भी मनी आपके पास है, उसे संभाल के आपको रखना है। बहुत ज़्यादा आप अगर एक्सपेंड कर रहे हो बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, तो आपको फिर मैं यहाँ पे बताऊं कि कुछ भी सेविंग नहीं रहेगी। और ऐसा हो सकता है कि फिर आप सोचो कि अब कहाँ से आए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी आपके एक्सपेंड हो रहे हो इस वीक, उन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। मुझे यहाँ पे फाइनेंसेस ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे मनी ही दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा आप लोग की फाइल में। आई थिंक यही सारी चीज़ें आप लोग की माइंड में चल रही हैं कि कैसे इस एक कॉइन से आप बहुत सारे कॉइन बनाएं। हाँ, ऐसे यहाँ पे एनर्जीज हैं, बट जस्ट ऐसा है कि वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा मुझे अभी 6 की एनर्जी मिली थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स की, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि सक्सेस है। ये जो भी टाइम है ना, ये जो भी आपको लॉसेस हुए, ये जो भी चीज़ें हुई हैं, ये दौर निकल जाएगा। इतनी जल्दी देखिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ इस वीक ही ऐसा हो जाएगा कि तुरंत आपकी चीज़ें, लाइफ एकदम से बेटर हो जाएगी, नहीं। पर आप पेज की एनर्जी में आ रहे हो ना, तो आप बढ़ रहे हो आगे। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये बता रहा है कि कोई बहुत अच्छा आपको रास्ता मिलने वाला है। जो कुछ भी आपसे छूटा है, जो कुछ भी आपने गंवाया है, उससे कुछ बहुत बड़ी आपको खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो ये जो भी टाइम है ना, इसे जस्ट पास कर लीजिए। इसके बाद मैं देख रही हूँ विद इन 1 मंथ, एक मंथ का मुझे यहाँ पे टाइम नजर आ रहा है कि चीजें बेटर होने लगेंगी। और देखती हूँ लास्ट कार्ड फॉर लिब्रा। टू ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अभी की आपकी सिचुएशन ऐसी ही चल रही है कि चीजें आपको क्लियर नहीं है ना। मैंने कहा ही था कि रास्ता समझ में नहीं आ रहा है और दिल और दिमाग एक साथ नहीं हो पा रहा है। आप लोग हो सकता है किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, किसी रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि इसमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये पर्सन हमारे लिए सही है या नहीं। जिस स्टार्टिंग वाला मोड चल रहा हो, सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है, आपको उनकी ट्रू इंटेंशन समझ में नहीं आ रही है कि ये पर्सन सच में हमसे प्यार करते हैं या नहीं, या फिर सच में हमारे लिए इनके मन में फीलिंग्स हैं या नहीं, और जस्ट ये एक अट्रैक्शन है। कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं और चीज़ें आप जस्ट वेट कर रहे हो कि कोई आपको रास्ता दिखा दे।
तो आपको जस्ट मैं ये कहूँगी कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, और आपको चीज़ें क्लियर होंगी आपकी लाइफ में। रिलेशनशिप के लिहाज से बोलूँ तो यहाँ पे ये है कि ना तो कम्प्लीटली अपने माइंड से सोचें, ना कम्प्लीटली इमोशन से सोचें, आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और अभी मैं आपको बोलूँगी कुछ भी कमिटमेंट ना करें। हाँ, मुझे एकदम से ऐसी एनर्जी मिले कि कुछ भी कमिटमेंट ना करें, थोड़ा सा सब्र रखें, चीज़ों को और एनालाइज करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, थोड़ा सा और समझें, थोड़ी सी और पहले अंडरस्टैंडिंग बिठाएं। जस्ट ऐसा है यहाँ पे कि दोस्ती से आप लोग शुरुआत करें। अगर किसी रिश्ते की आप स्टार्टिंग कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आपसे ऑफर लेके आते हैं अपना आपके पास, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्दी ना करें रिश्ते में, उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही है कि आगे बढ़ाएं। हम इस डेक से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या एडवाइस है लिब्रा तुला राशि। द टेम्पल पाथ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़े से भगवान जी पे ट्रस्ट करने लग जाओ। नहीं करते हो तो थोड़ा उनकी, मैं कहूँ जस्ट प्रेयर्स करने लग जाओ। जो भी चीज़ आपको चाहिए ना, आप जिन्हें भी मानते हो दिल से उनके सामने जाके बैठो, डिवाइन के सामने जाके बैठो, जिस भी रूप में आप मानते हो, और उनसे कहिए, उन्हें अपनी विश बताइए, उन्हें अपनी मन की उलझनें बताइए और उनसे प्रे करिए कि आपको रास्ता दिखाएं। आपको यहाँ पे है द टेम्पल पाथ। आई थिंक आप लोग पहले बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे, पहले पूजा करना, सेवा करना, कुछ ऐसी चीजें रहती होंगी। देन टाइम के साथ, वक्त के साथ, या तो कह लीजिए वक्त नहीं मिला, कुछ भी चीजें, तो उसकी वजह से हट गए, उस ट्रैक पे से हट गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वापस से जाइए, वहीं आपको जाना है, आपकी डेस्टिनेशन है वो। आप समझ रहे हो, बहुत डीप बात है ये। तो स्पिरिचुअल जो भी, अगर आप लोग कुछ रूटीन आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो, तो जिन्हें आप मानते हो, तो डिवाइन को यहाँ पे इंक्लूड जरूर करना, उनको ग्रेटफुल जरूर रहना, अपना ग्रेटिट्यूड शो जरूर करना। एंजाइटी, ओ माय गॉड, क्यों हो इतनी एंजाइटीज में? हाँ, क्यों हो इतना परेशान? देखो, जो कुछ भी होता है वो है डिस्टाइन, हमारे हाथ में नहीं है ना। तो इतना फ्यूचर का सोच के, इतना ज्यादा आप लोग फ्यूचर के बाद, मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे फ्यूचर की एनर्जीज दिख रही है। क्या होगा, कैसे होगा, जस्ट ऐसा लग रहा है कि सो नहीं पाते होंगे, आपके माइंड में भी वही सारे थॉट्स चलते रहते होंगे। तो क्यों इतना, क्यों? प्रेजेंट है आपका, आप इसे जिए, आप इसको बेटर बनाइए, इसमें काम करिए। इतना परेशान ना हो प्लीज, अपने आप को संभाल लो, अपनी एंजाइटीज को थोड़ा सा कंट्रोल करो। एक बात बताऊं, अगर आप टाइम रहते इन एंजाइटीज को कंट्रोल नहीं करोगे ना, ये आपको कंट्रोल कर लेंगी। ये जस्ट ऐसा होगा कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, आप चिड़चिड़ा रहे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, फेड अप हो रहे हो, और इसी की वजह से आपके रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आने लगेंगी, आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो इनको कंट्रोल करो। खुद के माइंड को जस्ट दिन में, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो, तो जस्ट थोड़ा सा टाइम एक ऐसा निकालो 5-10 मिनट का, कि आप अपने साथ बिताओ। कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है इस दुनिया के बारे में। अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स दो। अब थोड़ा सा रिलैक्स दो उसे, जैसे आपकी बॉडी को भी रिलैक्स की जरूरत होती है, वैसे ही आपके माइंड को भी होती है। तो थोड़ा सा उसे रिलैक्स दो। लिब्रा, इस डेक से आपके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। लिब्रा, आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे। मुझे एकदम से मैसेज चैनल हुआ कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में। आपके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे, आपकी जो भी सिचुएशन अभी है ना, ऐसी नहीं रहेगी इन फ्यूचर। तो जस्ट एक गहरी सांस ले लीजिए और खुद को बेटर बनाने पे वर्क करने लग जाइए, सोचने के बजाय, और ऑप्शंस ढूंढने लग जाइए कि कैसे आप कर सकते हो। अगर आपके लिए एक रास्ता बंद हो गया, एक चीज़ बंद होगी, तो कैसे आप बेटर कर सकते हो, राइट? देन यहाँ पे हमारे पास कार्ड आए हैं। फर्स्ट तो कम्युनिकेट प्रॉपरली। तो आप किसी के साथ डील साइन कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशंस प्रॉपर रखनी है। इफ यू बिलीव, तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे ही ट्रस्ट करने लगोगे ना, ये सिचुएशन में जस्ट हाथ पैर बांध के बैठ जाओगे कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप इस पोजीशन में रह जाओगे।
आपको कहा जा रहा है चलते रहो, हिम्मत नहीं हारनी है, खुद पे भरोसा रखना है, डिवाइन पे आपको भरोसा रखना है, जिन्हें भी आप मानते हो। हाँ, चीजें बेटर हो जाएंगी। देन वी हैव रिकंसीडर, तो कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो, अगेन वही चीज, कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो सारी डेटा आप कलेक्ट कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।